Hello student. Now today's our topic is some important result in definite integration type number 3 या part 3 you can say. हम जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के पर्टिकुलर सम्स हैं वो सम को डिवाइड कर रहे हैं, उनका डिसेक्शन कर रहे हैं. इन लास्ट वीडियो पार्ट 2 हमने मॉड्यूलस देखा. टाइप 1 के अंदर हमने -a to a और इवन फंक्शन देखा और इन द प्लेस ऑफ x सब्स्टिट्यूट a minus x when 0 to a limit given, when a to b limit given, f of a plus b minus x को सब्स्टिट्यूट किया, given whatever given in the denominator, half given in the numerator, उसके बेस पर सम्स किए. आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइप के लिए. तो कॉन्सेंट्रेट करना है. फर्स्ट सम हम ले रहे हैं 0 to π/2 cos square x dx. स्टूडेंट, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का आप सम करो और आपको लग रहा है इट इज -a to a, तो दूसरी मेथड अप्लाई करने से पहले और इवन को वेरीफाई करो. जब भी आपको लगे 0 to a गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई इन द प्लेस ऑफ f of x f of a minus x. अगर ये सिचुएशन हमारी फेल हो जा रही है देन यू विल स्टार्ट सम न्यू मेथड कि जिसमें नॉर्मल इंटीग्रेशन करके अपर माइनस लोअर कर सकते हैं. तो पहले हमको प्रेफरेंस देना है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के पर्टिकुलर सम्स हैं जैसे a minus x, a plus b minus x, और इवन फॉर -a to a, 0 to a के लिए a minus x एक्सेट्रा. तो हम सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन में है और 0 to π/2 लिमिट है तो ट्राई करेंगे इन द प्लेस ऑफ x π/2 माइनस x के लिए. नाउ डेफिनेट इंटीग्रेशन का आप जब भी सम करोगे तो सम को स्टार्ट करना है i से. समटाइम्स ये आई हमको बहुत यूजफुल रहेगा. लाइक डिनोमिनेटर एंड हाफ न्यूमरेटर में हम जब 1 + 2 किया था तो हमको आई ने हेल्प किया था. नाउ 0 to π/2 cos square x dx and this is 0 to π/2 in the place of x π/2 minus x whole square dx. अगर ये मेथड फेल हो जाती है देन यू विल स्टार्ट नॉर्मल इंटीग्रेशन एंड नॉर्मल इंटीग्रेशन करने के बाद थीम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन दैट इज अपर माइनस लोअर. तो ये हो गया π/2 माइनस x इन द प्लेस ऑफ x. ये हो गया 0 to π/2 एंड दिस इज sin square x dx. दिस इज i से स्टार्ट किया था और ये रिजल्ट मिला है. इसको अगर हम 1 बोलते हैं और इसको अगर हम 2 बोलेंगे तो i plus i ये डिसाइड करेगा हमारा ऑब्जर्वेशन. ये डिसाइड करेगा एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या फिर क्या करना है. तो यहां पर 1 और 2 का ऑब्जर्वेशन ये बोल रहा है कि एडिशन करो. तो व्हेन वी ऐड दिस 1 and 2 तो हमको मिलेगा 0 to π/2 cos square x plus sin square x dx. ऐड करने से ये मिला इंटीग्रेशन कॉमन sin square plus cos square dx. 2i according to identity this is 1 dx. This is 2i. This is x. 0 to π/2. This is 2i. π/2 minus 0. This is I equals to π/4. तो स्टूडेंट मेन थिंग हमको ये याद रखनी है कि whenever 0 to a form is given, once first of all find apply करो in the place of x a minus x. Now एक इंपॉर्टेंट सम ले रहे हैं 0 to π x sin x upon 1 plus cos square x dx. नाउ स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट करो. इसको सबसे पहले आई नेमिंग कर देना है. जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को यूज करते हो सम को स्टार्ट करो आई से. 0 to a फॉर्म गिवन है तो सबसे पहले ट्राई करना है a minus x को.
अगर वो फेल हो जाता है देन यू विल थिंक सम न्यू कॉन्सेप्ट, बट पहले तो ट्राई करो a माइनस एक्स। तो इसको हम अगर नंबर 1 दे दो, बाद में जरूरत पड़े बाद में दे दो, 0 टू पाई इन द प्लेस ऑफ एक्स पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर dx. In whenever 0 to a is given, first of all apply a minus x. तो हमने a minus x को अप्लाई किया है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके फिर डिसीजन लेते हैं हमको क्या करना है। दिस इज पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट सेकेंड साइन पॉजिटिव फंक्शन नेवर चेंज, दिस इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस क्वाड्रेंट सेकेंड कॉस नेगेटिव फंक्शन नेवर चेंज माइनस कॉस एक्स, बट होल स्क्वायर है तो वो कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। नाउ अगर ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है या क्या डिसीजन लेना है वो डिसाइड करेगा व्हेन वी अप्लाई। ऑलरेडी हम अप्लाई कर देंगे जब a माइनस एक्स। यहां पर आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन करो तो ऐड वाला कॉन्सेप्ट हमारा फेल हो जाता है। मेजोरिटी ऐड वाला कॉन्सेप्ट कब यूज होता है, होल डिनोमिनेटर हाफ न्यूमरेटर, देन ऐड 1 और 2 अप्लाई करेगा। हियर कॉस स्क्वायर था साइन स्क्वायर था, ऐड किया तो हमको 1 मिला, अप्लाई हुआ। लेकिन यहां सपोज इसको मैं 1 बोलता हूं और इसको 2, तो ऐड 1 और 2 या सब्ट्रैक्ट 1 और 2 उससे हमारा काम नहीं बनेगा। सम डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है लेकिन न्यूमरेटर में वास्ट डिफरेंस आ जाएगा हमारा। तो हमको करना क्या है, पर्टिकुलर एक ऑब्जर्वेशन लो सबके अंदर। तो आपको एक ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर दिखेगा, साइन एक्स को अंदर ब्रैकेट में एक्सपांड करो और डिनोमिनेटर को एक्सपांड करो। साइन एक्स को एक्सपांड करो विथ ब्रैकेट और डिनोमिनेटर को सेपरेशन में ले जाओ, तो ये होगा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। नाउ स्टूडेंट प्रॉपरली अब सेपरेशन दो उसको, तो ये हो जाएगा पाई आउटसाइड 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। स्टूडेंट ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको ये जो मिला है आफ्टर एक्सपांशन आफ्टर सेपरेशन, क्वेश्चन वहां पर रिपीट हुआ है। और हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था i से, तो फाइनल फॉर्म इसका बनेगा i इक्वल्स टू दिस इज पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस i। नाउ i दैट इज 2i, i को ऐड कर देते हैं, दिस इज पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई दिस इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। यहां पर dx सारे में आ रहा है, हम डिवाइड कर रहे हैं। तो नाउ cos x इक्वल्स टू t, तो माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस dt होगा। x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू पाई देन t इक्वल्स टू माइनस 1। सब में जो हमने सब्स्टिट्यूशन ले रखा है विथ लिमिट उसको अंदर डालना है। तो 2i पाई इंटीग्रेशन for the 0 1 and for the pi minus 1, here sin x dx is minus dt upon this is 1 plus t square। now student हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक रूल सीखा था कि लोअर लिमिट बिगर है, अपर लिमिट लोअर है, तो लिमिट को हमको चेंज करना पड़ेगा। एंड व्हेन वी चेंज द लिमिट ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस
तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये होगा पाई इंटीग्रेशन -1 to 1 1 upon 1 plus 10 t square 1 plus t square dt. Once again minus a to b f of x dx. जब हम लिमिट चेंज करते हैं तो वो b to a हो जाता है f of x. ओवर हियर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फॉर्म हमको ऑब्टेन होगा. दिस इज 2i पाई tan inverse t -1 lower limit 1 upper limit. This is 2i pi tan inverse 1 minus tan inverse -1 upper minus lower 2i pi by 4 tan inverse minus x is minus tan inverse x, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा पाई बाई 4. दिस इज 2i, दिस इज पाई एंड दिस इज पाई बाई 2. पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 2. नाउ 2 को नीचे उतारो तो i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 एंड दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 3 का एक इंपॉर्टेंट सम. फिर से स्टूडेंट याद रखो हमने क्या किया है, इन द प्लेस ऑफ x a माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट किया है. अब समटाइम्स प्रॉब्लम ये होता है कि हम कब हमको पता चलेगा कि ये नॉर्मल करना है या a माइनस एक्स करना है. तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. जब भी आप प्रैक्टिस करोगे सबसे पहले आपको 0 to a लिमिट दिखेगी, 0 to a, तो अप्लाई करना है a माइनस एक्स फॉर्म. कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है, एड 1 और 2, तो यहां न्यू क्रिएट हुआ 1, तो दिस इज द मेथड. यहां पर जब हमने a माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट किया तो न्यू ऑपरेट हुआ, न्यू हमारा बना क्या, तो एक्सपांशन करो एंड सेपरेशन दो. तो विथ एक्सपांशन एंड विथ सेपरेशन हमको ये ऑब्टेन हुआ i इक्वल्स टू दिस पार्ट माइनस i, जहां क्वेश्चन रिपीट हुआ है. आई को कलेक्ट किया, आगे के सबको हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन से हैंडल किया, तो अपर माइनस लोअर करते हुए हमारा आंसर आया पाई स्क्वायर बाई 4. सो दिस इज अवर पार्ट 3. नाउ स्टूडेंट पार्ट 3 सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं. फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में हमने देखा माइनस a to a ऑड इवन फंक्शन, डिनोमिनेटर हाफ न्यूमरेटर एड 1 और 2 देखा, वो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा. सेकेंड वीडियो में पार्ट 2 में देखा हमने मॉड्यूलस को, हाउ टू ओपन मॉड्यूलस. मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन का यूज करते हुए हमने ब्रिज बनाया. ब्रिज कैसे बनाना है, थिंक अबाउट मॉड्यूलस इज 0. एंड आज पार्ट हम 3 ले रहे हैं जिसमें 0 to a फॉर्म को हम अप्लाई करके कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं और सम कंप्लीट कर रहे हैं. एक इंपॉर्टेंट से सम लेने जा रहे हैं. थर्ड सम, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx. ભૂલજો બીજું બધું પણ મા બાપને ભૂલશો नहीं. sec tan x को sin cos में कन्वर्ट कर दो तो सम ज्यादा इजी रहेगा. sec tan को sin cos में कन्वर्ट कर दो, ज्यादा इजी रहेगा. तो ये सम हो जाएगा हमारा 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस sin x dx. स्टूडेंट, इन द प्लेस ऑफ tan x, इन द प्लेस ऑफ sec x हमने रखा sin अपॉन cos. 1 अपॉन cos, sin अपॉन cos, cos का एलसीएम लिया और cos हो गया गायब. इन द प्लेस ऑफ tan, sin अपॉन cos, 1 अपॉन cos, sin अपॉन cos, cos आया और cos गया और ये सम थोड़ा इजी हो गया. नाउ 0 to a फॉर्म है, तो आगे कुछ हो या ना हो एक बार तो ट्राई करना है a माइनस एक्स.
कुछ नहीं न्यू क्रिएट हो जाएगा तो सम कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हो पाएगा तो नॉर्मल इंटीग्रेशन से अपर माइनस लोअर से सम हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 0 टू पाई, अब a माइनस एक्स फॉर्म लेते हैं, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। नाउ सेपरेशन, नाउ सबसे पहले क्वाड्रेंट अप्लाई कर देते हैं, पाई माइनस एक्स क्वाड्रेंट सेकेंड साइन पॉजिटिव, फंक्शन नेवर चेंज, तो दिस इज साइन एक्स, सेम वे 1 प्लस साइन एक्स dx। नाउ एक्सपांड करते हैं, सेपरेशन करते हैं, तो दिस इज पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 plus sin x dx. Now concentrate over here, I equals to pi 0 to pi sin x upon 1 plus sin x dx minus question repeat हुआ है, that is I। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के ये टाइप के सम आज हम परफॉर्म कर रहे हैं, माइनस I 2i and this is pi integration 0 to pi। आगे वाला सम भी ऑलमोस्ट यही था लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग था। अब यहां पर डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन एक्स एंड न्यूमरेटर है हमारा साइन एक्स। तो क्या करना है, कैसे परफॉर्म करना है, प्रॉपरली उसको ऑब्जर्वेशन करो। तो डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स, न्यूमरेटर ओनली साइन एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। क्या किया हमने, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर सेट किया। नाउ वंस अगेन हम सेपरेशन देंगे, 2i इक्वल्स टू पाई, पाई को हम आउटसाइड रखते हैं, तो दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई and this is 1, सेपरेशन देते हैं 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। नाउ हियर 2i इक्वल्स टू पाई, दिस इज x 0 टू पाई माइनस 0 टू पाई, over here this is 1 minus sin x 1 minus sin square x dx। स्टूडेंट हमने क्या किया, तो 1 minus sin x को मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो उसको परफॉर्म करके बताओ, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई किया है। So this is 2i pi minus 0, this is pi minus 0, this is integration 0 to pi 1 minus sin x upon 1 minus sin square x, that is cos square x dx and 0 to pi उसकी रेंज है, तो this is 2i पाई माइनस, अगर उसको सेपरेशन देते हैं तो 1 अपॉन 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो dx माइनस माइनस प्लस 0 टू पाई, दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। नाउ दिस इज 2i पाई माइनस 0 to pi sec square x dx plus integration 0 to pi, this is sec x tan x dx। Now student, this is 2i pi minus integration of sec square x, that is tan x 0 to pi plus
integration sec x tan x, that is sec x 0 to pi. Now upper minus lower करेंगे 2i pi minus this is tan pi minus tan 0 minus minus plus tan 0 plus sec pi minus sec 0. Now this is pi 2i तो है, this is pi minus tan pi means sin pi upon cos pi. Sin pi is 0, cos pi is minus 1, this is 0. Tan 0 is 0. Now sec pi means 1 upon cos pi. 1 upon cos pi is minus 1, so it is minus 1. Sec 0, that is 1 upon cos 0 is 1, so it is minus 1. So ये हो गया हमारा 2i pi in bracket pi minus 2 in bracket pi minus 2. So ये हो गया हमारा I equals to pi square by 2. Pi square by 2. This is 2 pi upon 2 means it is pi. So the answer is pi square by 2 minus pi. या उसको थोड़ा डिटेल में लिखेंगे अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 2i. This is pi square minus 2 pi. अंदर इंक्लूड किया तो 2 को नीचे उतारेंगे तो i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम. अपर माइनस लोअर करना है, साथ साथ में रूल अप्लाई करना है. इन द प्लेस ऑफ 0 टू a माइनस x. बिल्कुल वेरी आईएमपी सम है स्टूडेंट, इसको वेरी आईएमपी करके स्टोर करना है और वेरी आईएमपी करके उसकी प्रैक्टिस करनी है. मे बी ये संडे के एग्जाम में ये हमारा सम हो सकता है. नाउ स्टूडेंट पार्ट 3 की लास्ट प्रैक्टिस. सम को आई सपोज करना है. आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1x 1 माइनस एक्स होल रेस टू एन dx. अभी आप देखो सम बहुत हैवी लग रहा है, लेकिन हम 0 टू a का यूज करेंगे तो इन द प्लेस ऑफ x 1 माइनस एक्स, इन द प्लेस ऑफ x 1 माइनस एक्स होल रेस टू एन dx. तो ये सम हो गया 0 टू 1 माइनस एक्स. हियर 1 कैंसल, माइनस माइनस प्लस x रेस टू एन dx. 0 टू 1 x रेस टू एन dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1 x रेस टू बेस सेम पावर विल बी एडेड n प्लस 1 dx. तो जो सम हमको हार्ड लग रहा है यहाँ अपर माइनस लोअर लेके सम कंप्लीट करेंगे. जो सम अभी हमारे लिए हार्ड है वहां पर हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का a माइनस एक्स रूल यूज किया है, तो वो सम नॉर्मल बन के नॉर्मल इंटीग्रेशन में आके अपर माइनस लोअर से खत्म हो जाएगा. स्टूडेंट प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है होमवर्क की. और ये हमारा टाइप 3 है. टाइप 3 तक का 7.11 में आएगा. एक क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको दे रहा हूं संडे टेस्ट के लिए, उसको भी आपको फॉलो करना है.